मीटिंग किए थे। अच्छा। और मीटिंग का कारण यह था कि नील की खेती करने बारे में देखिए, ये चंपारण का धरोहर है, ठीक है। है जहाँ से इस देश के लिए बिगुल फूंका गया था और हमारा देश को आज़ादी मिला। तो ये मैं बताना चाहता हूँ 150 साल पुराना ये पेड़ है। और इस पेड़ का सबसे बड़ा रहस्य कि इस पेड़ तो चलिए, अभी हम त्रिकोलिया में हैं और त्रिकोलिया में ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ एक ऐतिहासिक पेड़ है। इस पेड़ की हम खासियत बता दें। इस पेड़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस पेड़, हालांकि ये पेड़ बहुत पुराना हो चुका है, आज ये पेड़ सूख गया है और सूखने के कगार पे, बहुत पहले से सूख के राख हो चुका है और यहाँ पे सूखने के कारण यहाँ पे गिर चुका है। हालांकि इस पेड़ के इतिहास के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पेड़ कब का है और कब का नहीं है, इस वीडियो में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो पेड़ है, नीम का पेड़ है। जब किसानों पे नील का खेती कराया जाता था, उनके द्वारा जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, देश में अंग्रेजों का राज चल रहा था, तब यहाँ पे किसानों के द्वारा नील की खेती कराई जाती है। और जो किसान नील की खेती नहीं कर रहे थे, तो उनको इसी नीम के पेड़ के नीचे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता था। उनको इसी पेड़ के नीचे लटकाकर कूड़ा से मारा जाता था, कूड़ा चलाया जाता था, मारा जाता था इसी पेड़ के नीचे। हालांकि इस पेड़ की खासियत बता देते हैं। ये पेड़ आज सूखने के कगार पे है, सूख गया, जर्जर की स्थिति में है। और यहाँ पे दिखाइएगा, ये पेड़ का जो डाली है ये सूख कर गिर भी चुका है। और यहाँ पे जो नीम का पेड़ था, इस पेड़ के जो सूख गया है, इसके सूखने के बाद यहाँ पे एक पेड़ भी लगाया गया। हालांकि यह ऐतिहासिक पेड़ है, इसके लिए यह नीम का पेड़ ही लगाया गया, दूसरा पेड़ नहीं लगाया गया। चंपारण के चल रहा था गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी आए यहाँ पे और 4 अगस्त 1917 को इसी नीम के पेड़ के नीचे एक मीटिंग किए थे। और उस मीटिंग के माध्यम से लगभग बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाए और पहुँचाने के बाद वहाँ से उसी के बाद चंपारण में लोगों को नील की खेती जानकारी अजय जी से लेते हैं। और अजय जी, आप आइए इधर। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ की खासियत के बारे में बताएं कि इस पेड़ कब से है। और हालांकि इस पेड़ के बारे में हम लोग मैं बताना चाहता हूँ 150 साल पुराना ये पेड़ है। और इस पेड़ का सबसे बड़ा रहस्य कि इस पेड़ के छांव में बैठकर 4 अगस्त 1917 को महात्मा गांधी यहाँ पे मीटिंग किए थे। अच्छा। और मीटिंग का कारण यह था कि नील के खेती करने के लिए किसानों पे जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे और इसी नीम के पेड़ में बांधकर किसानों को पीटा करते थे। अच्छा। समझ रहे हैं ना? उस अत्याचार को महात्मा गांधी जैसे लोग नहीं देख पाए और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और 4 अगस्त 1917 को इसी पेड़ के छांव में बैठकर उन्होंने आंदोलन किया, यहाँ पे मीटिंग किया था और लोगों को एकत्रित किया, लोगों को समझाया कि आप अपना हक अधिकार समझिए और कहीं ना कहीं शिक्षित बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। तो ये लोगों को उन्होंने जागरूक किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं वो चंपारण की धरती है जहाँ से इस देश के लिए बिगुल फूंका गया था और हमारा देश को आज़ादी मिला। तो ये सबसे बड़ी बात है और गर्व की बात है। 150 साल पुराना पेड़ ये बिल्कुल सूख चुका है, समझ रहे हैं ना? हाँ, और एक डाली टूटकर गिरा भी है। हाँ। और कभी भी आंधी तूफान में गिर सकता है। अगर मेरी आवाज़ से जिला के कलेक्टर साहब को जाती है तो कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जस्ट बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे नया पेड़ भी लगाया गया है, कुछ सूख भी गया है। देखिए, ये वाला जो सबसे बड़ा है ये सूख चुका है और एक और पेड़ लगाया जाए इसको क्लियर। एक अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा तो और सब पेड़ का ग्रोथ लेवल बेहतर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है। और भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं इस जगह का भी जिक्र होना चाहिए। जब इतना पुराना पेड़ है तो इसका सफाई भी तो जरूरी होना चाहिए। देखिए कितना गंदा है, इसकी सफाई होना चाहिए। गांधी जी का ही सपना था स्वच्छ भारत अभियान का और कहीं ना कहीं उस सपना को भी पूरा करना, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको ये जिम्मेदारी मिला है, उनको ये बाखूबी सही तरीका से करना चाहिए। और मेरे साथ सूरज भी है। और क्या बताइएगा इस पेड़ के बारे में? देखिए, ये चंपारण का धरोहर है, ठीक है। ये पेड़ धरोहर है और यहाँ पे अब धरोहर को हमको लग रहा है कि अब नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कचरा के देख के आप दिखा सकते हैं। यहाँ नीलकंठ यानी नील का खेती किया जाता था चंपारण में। जो यहाँ के पूर्वज लोग थे, वो हमारे दादा परदादा के जन्म के पहले के जो लोग थे, वो नील की खेती करते थे। वो नील के यहाँ पे जो नील की खेती होती थी तो क्या होता था कि जो जमीन था,
ये धरती जो लैंड है वो बंजर पड़ने लगती थी। अच्छा। तो यहाँ के जो किसान थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, और जो नहीं चाहते थे उनको क्या करते थे, अंग्रेज के यहाँ पे लाते थे और उनको पिटाई करते थे। पिटाई करने पिटाई का खेती नहीं करते उनको पिटाई करते हाँ, उनको पिटाई करते थे। और उसी दौरान हमारे महात्मा गांधी जी का यहाँ पे आगमन हुआ चंपारण में। अच्छा। और उस समय उन्होंने लाखों किसानों के साथ मिलकर एक यहाँ पे सम्मेलन किया, यहाँ पे एक मीटिंग किया। और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से मैं आप लोग से यही अपील करना चाहते हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सिस्टम में बैठे लोगों के पास चला जाए, जिला में जाए, ताकि इस पेड़ है ये सूख गया है, ताकि इसको हटा दिया जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि आंधी तूफान आने के कारण अगर गिर जाता है, किसी के शरीर पर गिर जाएगा, या बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, इस पर गिर जाएगा। हालांकि हमेशा लोग आता जाता रहते हैं इस रास्ते से, हालांकि इसको हटा दिया जाता अच्छा रहता, क्योंकि इसके बदले यहाँ एक नीम का पेड़ लगा दिया गया है। और जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।